देश कृष्ण प्रताप सिंह जी की स्मृति में यह आयोजन बड़े ही भावभीने माहौल में और उनके सभी परिवारजनों की उपस्थिति में यहाँ संपन्न हो रहा है। हम मंच की ओर से और श्रोताओं की ओर से उस पवित्र आत्मा को नमन करते हैं। अभी गडकरी जी 3 यार 4 यार कौन सी बात कर रहे थे। बड़े आदर्शवादी टाइप के आदमी हैं। इनकी आदर्शवादिता इतनी खतरनाक सिद्ध हुई उनके पिताजी के लिए। इन्होंने अपनी युवावस्था में एक प्रण ले लिया, जब तक मुझको आदर्श पत्नी नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। क्या हुआ? भाई साहब पिताजी परेशान, भाई साहब परेशान। कुछ दिनों बाद हमको मिले, हमने कहा धड़कन जी आदर्श पत्नी मिली? बोले हाँ राही जी मिल गई। तो हमने कहा शादी की? बोले शादी तो नहीं की। हमने क्यों? बोले क्या कहें, वो भी आदर्श पति की तलाश में थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई साहब मैं आया हूँ चिरमिरी से, वहाँ कंटिन्यूअस माइनर कोल इंडिया में खोया है। आप भाषा की से जुड़िए। हिंदी भाषा भाषी, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे छोटे कम पढ़ा लिखा हो। बहुत चर्चा की उन्होंने कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। तो सुबह सुबह 2 इंजीनियर होटल में पहुंच गए। एक सरगुजा की होटल है, सरगुजा होटल का। तो काउंटर में दूध दही रखे हुए। तो एक अंग्रेज ने दूध की तरफ इशारा करते हुए पूछा व्हाट इज दिस? सरगुजा होटल वाले ने कहा ऐसा है कि दिस इज मिल्क। बगल में दही रखा था, उसने दही की ओर इशारा करके पूछा है व्हाट इज दिस? थोड़ा सा कुछ आया, फिर उसने हिम्मत की बोला ऐसा है कि दिस इज दही। अंग्रेज ने तीसरा प्रश्न कर दिया हाउ मेड दही? दही कैसे बनती? अब चकरा गया। फिर भी उसने हिम्मत की। इनके जैसा अनपढ़ आदमी था जिनकी 37 पुस्तकें निकल चुकी। उसने कहा ऐसा है द काउ गिव मिल्क व्हाइट, द काउ गिव मिल्क व्हाइट, मिल्क इज स्लीपिंग इन नाइट एंड मॉर्निंग टाइम। बहुत बढ़िया। तो अनपढ़ लोगों की ये कमाल नहीं होते हैं। वक्त का तकाजा है, बहुत कवियों को हमें सुनना है। मुझे कुछ छंदों का और एक छोटे से गीत का आदेश हुआ है। मैं उसके पहले 2 मुक्तक और 2-3 छंद आप तक पहुंचाता हूं कि कोई पल यूं भी गुजारा जाए, कोई पल यूं भी गुजारा जाए, दर्द को प्यार से मारा जाए। कोई पल यूं भी गुजारा जाए, दर्द को प्यार से मारा जाए। जिंदगी कर्म का करिश्मा है, श्रम को आदर से निहारा जाए, श्रम को आदर से निहारा जाए। कि फिर कोई रंग डाल दो साथी, फिर कोई रंग डाल दो साथी, ताल में फिर से ताल दो साथी। सबके सब देश भक्त हो जाएं, कोई ऐसा ख्याल दो साथी, कोई ऐसा ख्याल दो साथी। माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं। एक मुक्तक और पढ़ के छंद करूंगा कि अब तो खादी का तरफदार हूँ मैं, अब तो खादी का तरफदार हूँ मैं, अपनी दादी का तरफदार हूँ मैं। जले न जिसमें बहू का दामन, ऐसी शादी का तरफदार हूँ मैं, ऐसी शादी का तरफदार। बहुत बढ़िया। जब संचालन गीता जी कर रही थी, शायद अभी वो नहीं है, पीछे बैठे हैं। उन्होंने मेरे वक्त में कहा कि राही जी के स्वागत के लिए जब हमने बुलाया तो किसी ने ताली नहीं बजाई। मेरे मन में बात चुभ गई। अच्छा। मैं वहीं से 2-3 छंद उठाता हूँ कि कभी कभी जिंदगी में आते हैं ऐसे भी क्षण, रास आता है मरना और जीना छूट जाता है। कभी कभी जिंदगी में आते हैं ऐसे भी क्षण, रास आता है मरना और जीना छूट जाता है। कि आदमी का होना
नेता होना जैसा सरल नहीं, मित्र हो कमीना तो सफीना छूट जाता है। मिल जाए जोरदार सुंदर सी प्रेयसी तो, मिल जाए जोरदार सुंदर सी प्रेयसी तो बड़े बड़े पियक्कड़ों का पीना छूट जाता है। और इतना आसान नहीं ताली बजवाना मित्र, ताली बजवाने में पसीना अच्छा ऐसा किसी ने कहा कि ऐसा कहते क्यों, इसको बजाना होगा तालियां बजाएंगे, उसका कारण लिखा दूसरे कि हम बैठे रहें और काम भी न करें किंतु आप बैठ जाएं तो आनंद नहीं आता है। हम बैठे रहें और काम भी न करें किंतु आप बैठ जाएं तो आनंद नहीं आता है। और डालियों में फूल की न फूल फूले तब तक भौरा नहीं आता, मकरंद नहीं आता है। और शारदा की कृपा किसी कवि में न हो तो मित्र, शारदा की कृपा किसी कवि में न हो तो मित्र 10 छंद सोचो एक छंद नहीं आता है। और सुनता ही जाए पर ताली ना बजाए, ऐसा श्रोता किसी कवि को पसंद ऐसा श्रोता किसी कवि को पसंद, इसलिए छंद। और सुन लीजिए कि झगड़ा न कीजिए पड़ोसी से कभी भी आप, जब भी आपको मिले तो आप मुस्कुराइए। झगड़ा न कीजिए पड़ोसी से कभी भी आप, जब भी आपको मिले तो आप मुस्कुराइए। कर न पाए राष्ट्र में प्रवेश गंदगी के तत्व, देश आपका है आप खुद इसे सजाइए। कि गिर गया जमीन में जो नौजवान देश का, अरे दे के अपना हथियारों बढ़ के सब उठाइए। और कविता सुनाने अब आ गए हैं हम मित्र, एक बार जोरदार तालियां। ये आपकी कहीं झगड़ा हुआ था ना वो पत्नी? नहीं, उन्होंने कहा कि किसी ने ताली नहीं बजाई। नहीं ताली इसलिए नहीं बजाई कि आप माँ और पत्नी के जो चक्कर में फंसे हुए थे उसका बयान करके बताइए कि इतना इनका परेशानी में फंस गया था। एक घटना ठीक आप यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं। अब मेरा मानना है कि महिलाओं को आगे लाने की जरूरत नहीं है, पुरुषों को आगे लाने की जरूरत है। अगर पुरुषों को में ये भ्रम है कि हमको महिलाओं को आगे लाना है तो ये स्वागत कि सास बहू गहरे जल में घूमते हुए गिर गई, पति पहले इनमें से किसको बचाएगा। सास बहू गहरे जल में घूमते हुए गिर गई, पति पहले इनमें से किसको बचाएगा। अंदर में जाके पहले बाहर निकाले किसे पुत्र, और पति धर्म कैसे वो निभाएगा। तो पत्नी थी पतिव्रता परेशानी को भांप गई, पत्नी थी पतिव्रता परेशानी को भांप गई, जान गई पति कैसे उसकी ओर आएगा। तो बोली आप पहले अपनी माता को बचाओ प्यारे, हमको तो बचाने कोई और कूद जाएगा। बोली आप पहले अपनी माता को बचाओ प्यारे, हमको तो बचाने कोई और कूद जाएगा। मित्रों, ये बड़े ही प्यार से, बड़े ही स्नेह से काव्य मंत्र रचाया हमारी आदरणीय ने। एक रचना आप सबकी वजह से कविता जिंदा है, कवियों की वजह से कविता जिंदा नहीं। एक छंद कि बात चाहे आप जिस युग की चलाइएगा, आदर से सदा ही निहारी गई कविता। बात चाहे आप जिस युग की चलाइएगा, आदर से सदा ही निहारी गई कविता। भक्ति भावना में कभी प्यार की परंपरा में, कभी रण क्षेत्र में उतारी गई कविता। कि वात्सल्य रस में लगाती रही गोते खूब, वात्सल्य रस में लगाती रही गोते खूब, क्रांति के पथों से भी गुजारी गई कविता। अब भले जिसे कवियों ने लिखा है परंतु राही आप लोगों द्वारा ही संवारी गई कविता। भले जिसे कवियों ने लिखा है परंतु राही आप लोगों द्वारा ही संवारी गई कविता। एक छंद और सुन लीजिए। हर व्यक्ति पैसे की आपाधापी में जिसे देखिए आपको बहुत बतलाने की जरूरत नहीं, एक छंद वहां से सुन कि तंग हो रही है अब हमारी मानवीयता, और आदमी का अंग अंग अर्थ की हुंकार है।
तंग हो रही है अब हमारी मानवीयता और आदमी का अंग अंग अर्थ की हुकार है। यार से पवित्र प्यार मिले तो महान सुख, धोखा जो मिले तो सारी जिंदगी बेकार। स्वास्थ्य यदि समर्थ हो शरीर को चलाने में तो ब्योम की बहार का बेकार इंतजार है। और राही पुत्र आज्ञाकारी पत्नी पतिव्रता तो सारी जिंदगी में बस बहार ही बहार। राही पुत्र आज्ञाकारी पत्नी पतिव्रता तो सारी जिंदगी में बस बहार ही बहार। एक गीत पढ़ो ना। एक गीत छोटा सा सुन लीजिए। बहुत पहले मैंने एक गीत लिखा था और कई जगह सुना। एक जगह कहा कि भाई कविता को अंगार मत बनाइए। छतरपुर में एक बार पढ़ा था। पर कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें कविता को भी अंगार की तरह प्रस्तुत करना पड़ता है। हर जगह प्यार मोहब्बत ये इसी से काम चलने वाला नहीं है। एक गीत उस तेवर का है। लेकिन प्यार मोहब्बत से ही पूरा संसार चल रहा है जी, यही बात सच है जी। अगर सबके सामने हमारे देश का प्रधानमंत्री प्रणाम की मुद्रा में प्रस्तुत हो जाए तो हो सकता है वो 2-4 दिन बाद हमको नजर ही न आए। तो हर जगह प्यार की आवश्यकता नहीं है। कुछ जगह हमको कड़ाई से पेश कड़ाई से भी करना काम। छोटा सा गीत है कि जब कभी भंवर में फंस जाओ, जब कभी भंवर में फंस जाओ, पतवार बनाओ कविता को, मत गीत प्रणय का करो इसे अंगार बनाओ कविता को, मत गीत प्रणय का करो इसे अंगार बनाओ कविता को। और इसके समर्थन में तर्क क्या है सुनिए कि जिसमें न धधकती ज्वाला हो उसे सीना नहीं कहा जाता, जिसमें न धधकती ज्वाला हो उसे सीना नहीं कहा जाता। और दब कर कट कर मर कर जीने को जीना नहीं कहा जाता। राणा सुभाष बिस्मिल जैसी, राणा सुभाष बिस्मिल जैसी ललकार बनाओ कविता को, मत गीत प्रणय का करो इसे अंगार बनाओ कविता को। कि जो जनता का परिहास करे वह गिरेवान कस कर पकड़ो। तमाम लोग तमाम तरह के वादे करते हैं और उसके बाद कहां हो जाते हैं पता नहीं चलता। जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि जो जनता का परिहास करे वह गिरेवान कस कर पकड़ो। अच्छलता तुमको जो वादों से उसको तुम मुट्ठी में जकड़ो। कि बन जाए गले की हड्डी यह बन जाए गले की हड्डी यह मत हार बनाओ कविता को, मत गीत प्रणय का करो इसे अंगार बनाओ। कि है रुकने का अब समय नहीं, चलते रहना अपेक्षित है रुकने का अब समय नहीं, चलते रहना अपेक्षित है। और अब मूंग दंभ की छाती पर दलते रहना अपेक्षित है। अब मूंग दंभ की छाती पर दलते रहना अपेक्षित है। बन फूल कटी पर अब राही, बन फूल कटी पर अब राही तलवार बनाओ कविता को, मत गीत प्रणय का करो इसे अंगार बनाओ कविता को। जब कभी भंवर में फंस जाओ पतवार